उक्त 8 स्पा में से जो 2 स्पा हैं जिनका नाम ब्लू एलिजा और सेंस स्पा जो मॉल में है, इनके चेकिंग के दौरान इनके द्वारा अनैतिक व्यापार किए जाने। मॉल प्रबंधन को यह जानकारी कैसे नहीं है कि उनके 4th फ्लोर में स्थित स्पा सेंटरों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। पूरे मामले में संदेह के घेरे में सूर्या मॉल का प्रबंधन भी आता है, क्योंकि जब दुर्ग जिले के बाहर के ग्राहक आकर वहां पर सर्विस ले रहे हैं तो स्पा सेंटर, जब हम यह शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में इसके साथ एक दूसरा शब्द भी आता है, देह व्यापार का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर हम देश के अलग अलग कोनों से स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार की खबरें सुनते हैं और जानकारी पाते हैं। दुर्ग जिले में स्पा सेंटरों की कमी नहीं है और दुर्ग पुलिस की स्पा सेंटरों के आड़ में चल रहे देह व्यापार पर कार्रवाई भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस ने भिलाई के प्रसिद्ध सूर्या मॉल में स्थित 8 स्पा सेंटरों में कल रात दबिश दी और वहां जांच पड़ताल की, जिसमें से 3 स्पा सेंटर जिनके नाम ब्लू एलिजा, सेंस और एलोरा स्पा हैं, इन 3 स्पा सेंटरों से आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। पुलिस ने यहां के संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है और इतना ही नहीं, इसके अलावा वहां पर आए ग्राहकों को भी दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्राहकों के नाम योगेश कुमार देवांगन जो धमतरी के निवासी हैं, और संतोष कुमार देवांगन जो जिला गरियाबंद के निवासी हैं, और कमलेश देवांगन यह भी गरियाबंद के हैं। आप यह सुन के हैरान होंगे कि भिलाई में स्थित स्पा सेंटरों में दुर्ग जिले के बाहर के ग्राहक आकर सर्विस ले रहे हैं। दुर्ग पुलिस ने इन 3 ग्राहकों को और 2 महिला संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी चीजों की जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें सामने आई है, आइए सुनते हैं। लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया कि विगत कुछ दिनों से स्पा संचालकों के द्वारा अवैध गतिविधियां संचालित करने की सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसके अनुक्रम में इसके पहले भी कई कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है। अभियान चलाया जाकर के मुखबिर की सूचना पर कल जो मॉल है सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल के लगभग 8 स्पा में दबिश दी गई। उक्त 8 स्पा में से जो 2 स्पा हैं जिनका नाम ब्लू एलिजा और सेंस स्पा जो मॉल में है, इनके चेकिंग के दौरान इनके द्वारा अनैतिक व्यापार किए जाने, इनके संचालकों के द्वारा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी कुछ बरामद हुई इनके पास से। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर इन दोनों संचालकों, ब्लू एलिजा के संचालक अहिल्या सागरवंशी और सेंस स्पा की संचालक पूजा सिंधु उर्फ पूजा सुधू, इनके विरुद्ध अनैतिक व्यापार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही इनके स्पा में जो ग्राहक के तौर पे आए हुए 3 अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी की गई है और उनके विरुद्ध भी अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कुल 2 महिला और 3 पुरुष 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर, मौके से 8 से 9 जो युवती थी उनको भी हिरासत में लिया गया था, तो उन पर क्यों कोई केस नहीं बन रहा है? क्या कुछ देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इसमें जो भी महिलाएं वहाँ पे काम कर रही थी और जो अनैतिक व्यापार में शामिल थीं, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती नियमतः, इसलिए उनको पूछताछ किया गया है और पूछताछ किया जाकर उनको वहाँ से छोड़ा गया। जो जगह था काफ़ी विभत्स था, तो ऐसी जगह को सील करने के लिए आपको निगम को पत्र वगैरह जो भी स्पा सेंटर वहाँ पे संचालित हैं, उनको संचालित करने के लिए नगर निगम से विधिक रूप से अनुमति उनके द्वारा प्राप्त की गई है। उन अनुमति पत्र में नियम और शर्तों का साफ साफ उल्लेख है। तो इस प्रकार की अनैतिक जो गतिविधियां हैं वो जो निगम से अनुमति पत्र प्राप्त किया गया है उसके विरुद्ध है और ये गलत है। उक्त संबंध में जो स्पा संचालक हैं और स्पा के संचालन के संबंध में नगर निगम से भी जो भी गुमास्ता लाइसेंस वगैरह इशू किया गया है उसको निरस्त करने के संबंध में हम पत्राचार कर रहे हैं। सर, ये लोग किराए पर थे या ये संचालक हैं उनके, और जो स्पा है उसका संचालन के द्वारा किया जा रहा है। तो चूँकि इन्होंने गलत जगह पर उपयोग किया है, तो इनके खिलाफ जिन्होंने किराए पर दिया है उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे? वो विवेचना का विषय है। यदि उनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर संलिप्तता उनकी नहीं पाई जाती है तो कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बातें सुन ली। इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में
सूर्या मॉल का प्रबंधन भी आता है, क्योंकि जब दुर्ग जिले के बाहर के ग्राहक आकर वहां पर सर्विस ले रहे हैं तो मॉल प्रबंधन को यह जानकारी कैसे नहीं है कि उनके 4th फ्लोर में स्थित इस्पात सेंटरों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। जानकारी के लिए आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले भी दुर्ग पुलिस ने मॉल में दबिश दी थी और वहां इस्पात सेंटरों पर कार्रवाई की थी, जिन इस्पात सेंटरों में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद फिर भी वहां इस्पात सेंटर खुल गए और वहां देह व्यापार का धंधा रुकने का नाम नहीं लिया। आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले समय में सूर्या मॉल में इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहा यह देह व्यापार का धंधा रुकता है या नहीं रुकता। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।